प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 10 का मैथ। आज आपका अभ्यास है बाबू। देखिए अध्याय आपका है 5, दिया है समांतर श्रेणी। अब देखिए समांतर श्रेणी होती क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे समांतर श्रेणी की पहचान, यानी कोई क्वेश्चन आपका समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो देखिए बाबू, समांतर श्रेणी में क्या होता है, इसमें दो कंडीशन सिर्फ है। पहला पद आपका होता है, प्रथम पद ए होता है, और दूसरा होता है यानी डी जो होता है आपको कहते हैं सारवांतर। क्या कहते हैं? सारवांतर। यानी जो पद दिए हैं उनके बीच जो अंतर जो होता है समान होना चाहिए। अगर अंतर समान है तब तो ये समांतर श्रेणी में है, नहीं तो समांतर श्रेणी में नहीं। ठीक है, चलिए आपका पहला क्वेश्चन दिया है, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन आपका। चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 दिया है आपका, देखते हैं क्या दिया है। चलिए हिंदी आप लोग लिख लीजिएगा, हिंदी देख लीजिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सारवांतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही सवाल दिया है। इसमें कह रहा है बाबू प्रथम पद तथा सारवांतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हम लिख लेते हैं। ठीक है, दी गई श्रेणी, ठीक है, दी गई समांतर श्रेणी। लिखेंगे हल में। आपका प्रश्न संख्या क्या है? पहले में कितना क्वेश्चन है? 4 है। देखिए पहले प्रश्न का पहला क्वेश्चन, ठीक है, यानी हम लिख देंगे दी गई श्रेणी। क्या लिख देंगे बाबू? दी गई समांतर श्रेणी है ना। देखिए क्या है? समांतर श्रेणी है ना। अब दी गई समांतर श्रेणी क्या लिख देंगे? ऐसे देखिए समांतर हो गया और ये श्रेणी रख के 0। ठीक है, समांतर श्रेणी। ठीक है, दी गई समांतर श्रेणी है क्या आपका? 3 कामा 1 कामा -3 कामा -3। देखिए क्या दिया बाबू? दिया आपका 3 कामा 1 कामा, ठीक है, -1 कामा -3। ठीक है, डॉट 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 डॉट, अब ये अनंत तक है। ठीक है, कहाँ तक है? अनंत तक। आपका क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के समांतर श्रेणी के लिए, यानी किसमें है? समांतर श्रेणी में है, ऑलरेडी है। आपसे कह रहा है प्रथम पद पद तथा सारवांतर क्या कीजिए। देखिए बाबू, इसमें प्रथम पद क्या होता है? जो सबसे पहले लिखा जाएगा वही प्रथम पद होता है। क्या होता है? प्रथम पद होता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे, और लिख लेंगे माना। देखिए यहाँ से लिख देंगे माना प्रथम पद क्या है? प्रथम पद ए है तथा सारवांतर क्या लिख देंगे? सारवांतर डी है। कितना है बाबू? डी। बस हो गया। ठीक, अब चलिए जो सबसे पहले दिया कितना दिया है? 3। कितना दिया है? 3। तो आपका ए का मान कितना आ गया? यानी प्रथम पद कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक, अब चलिए हमें क्या निकालना? दूसरा सारवंतर निकालना। तो देखिए सारवंतर निकालने का तरीका क्या होता है। तो ये होता है आपका सारवंतर को हम डी से लेते हैं। किसे लेते हैं बच्चों? डी से। अब देखिए डी कैसे निकाला जाता है। यह A1 है, यह A2 है, यह A3 है, A4 है। तो आप क्या करेंगे? सारवंतर निकालने के लिए A2 में से A1 घटा देंगे। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। यानी पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटा देंगे। ठीक है बच्चों, मान लीजिए इनके बीच का अंतर आ गया, इसमें से यह घटा लेंगे तो इनके बीच का अंतर आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? इसमें से यह वाला घटा देंगे तो इनके बीच का अंतर आ जाएगा। फिर इसके बाद इसमें से यह वाला घटा देंगे तो इसके बीच का आंसर आ जाएगा। सारवंतर क्या होना चाहिए? समान। यानी सबका अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अब चलिए बच्चों क्या करेंगे हम। देखिए आपका सारवंतर निकालना है, तो आप चाहे तो इसको A1 A2 A3 मान लीजिए। प्रथम पद हम हमेशा यही लिखेंगे। आप चाहे तो इसको A1 A2 A3 मान लीजिए या वैसे लगा लीजिए। देखिए कैसे निकलेगा। दूसरा पद आपका कितना है? 1। 1 माइनस पहला पद कितना है? 3 है। तो भाई ये बताइए 3 बड़ा है कि 2? 1। 3 बड़ा है ना। 3 क्या कौन सा चिन्ह है? माइनस, तो माइनस लगा लीजिए। 3 में से एक जाएगा 2, आपका हो गया आंसर। क्लियर हो गया। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर हम देते हैं, दूसरा क्या है। ठीक है, तो दूसरा आपका क्या है देख लेते हैं। पहले में दूसरा। अब पहले में दूसरा क्या है अभी तो देख लेते हैं भाई। पहले में दूसरा है आपका, दूसरा क्या दिया देख लेते हैं। -5 कामा -1 कामा 3 कामा 7। -5 कामा 1 कामा 3 कामा 7, डाट 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 डाट। ठीक है बच्चों, इसमें भी वही है माना। ठीक है, समांतर श्रेणी में है, दिया है। आप चाहे हिंदी लिख दीजिए, दी गई समांतर श्रेणी। ठीक है, चलिए माना क्या करेंगे भाई? माना प्रथम पद, यह हमेशा लिख लीजिएगा, प्रथम पद ए है। कितना है? ए है। ठीक है, तथा सारवांतर यानी सब में अंतर। सारवांतर क्या बच्चों? डी है। कितना है? डी। हो गया, ये लाना आप लिख दीजिए। ठीक है, सारवांतर डी है। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे भाई? जो पहला पद दिखेगा वह किसका मान होगा? ए का मान। तो आपका प्रथम पद ए का मान कितना आ गया? -5। ठीक, अब डी कैसे निकालेंगे भाई? देखिए ये जो A2 है आपका, इसमें से ये वाला घटा लेंगे। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 1 माइनस, घटाएंगे भाई ना, 1 माइनस, यहाँ -5 है ना, तो भाई माइनस है तो ब्रेक लगा ली, कोष्टक हो गया आपका। अब देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा प्लस। आपका हो जाएगा 1 + 5 यानी कितना हो जाएगा? 6। सारवांतर कितना आ गया? 6 आ गया।
तो अब हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा। हम देखिए पहले का तीसरा क्या है ये भी जान लेते हैं। पहले का तीसरा है, चलिए पहले में तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। पहले का तीसरा, तीसरा क्या है बच्चों? तीसरा आपका दिया है 1/3, 5/3, 9/3। बहुत ही सवाल दिया, देखिए दी गई समांतर श्रेणी, लिख दीजिए दी गई समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी, ठीक है। कितना दिया बच्चों आपका? दिया है 1/3, 1/3, 5/3, ठीक है बच्चों, 9/3, 9/3, 13/3, डाटा डाटा, ठीक है। आपसे कह रहा है इसमें प्रथम पद निकालिए और सार्वधातुक माना, ठीक है, माना आपसे, ठीक है, माना प्रथम पद क्या है? प्रथम पद कितना होता है? ये प्रथम पद ए, कितना है? ए है। अब यहाँ लिख लेते हैं डाट, ठीक है। प्रथम पद क्या है? ए है, ए, ठीक है, तथा सार्वधातुक क्या है? सार्वधातुक क्या है? डी है, ठीक है बच्चों, हो गया। चलिए, तो जो सबसे पहले आता है वह ए का मान होता है, इसका नाम A1 भी होता है, ए होता है, ठीक है। तो आपका हो गया ए बराबर 1/3, ठीक है बच्चों। और डी कैसे निकलेगा? हम दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटा देंगे, यानी लिखेंगे इसमें से ये वाला पद हटा देंगे, ठीक है बच्चों। आपका हो जाएगा, देखिए 5/3 माइनस 5/3 में से कितना घटेगा बच्चों? 1/3, 1/3। दोनों का हर समान है ना, तो वैसे रहने दीजिए, हो गया। ऊपर माइनस है तो घट जाएगा, प्लस है तो जुड़ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 5-1, ठीक है बच्चों। अब 5 में से एक कितना चाहिए? 4, 4/3 आपका हो गया आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं, हम पहले का चौथा क्वेश्चन। पहले में चौथा दिया है ना, चलिए पहले का चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका है 4। 4 में क्या दिया है? 0.6, ठीक है। बहुत ही सवाल, देखिए दी गई समांतर श्रेणी, क्या लिख देंगे? दी गई समांतर श्रेणी, ठीक है, दी गई समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी कितना दिया है भाई? 0.6, 0.6 कामा 1.7, 1.7 कामा 2.8 कामा, ठीक है, कामा 3.9 डाटा डाटा, ठीक है बच्चों। अब आपसे कह रहे हैं इसमें प्रथम पद सार्वधातुक, तो देखिए इस बार हम लिखेंगे नहीं, डाल लगा दे रहे हैं, ठीक है बच्चों। देखिए ऐसे प्रथम पद आपका ए होता है, ए का मान जो पहले दिया है कितना दिया है? 0.6 हो गया पहला। डी का मान देखिए, सार्वधातुक क्या होता है? डी होता है। डी का मान क्या करते हैं? हम पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटा लेते हैं ना, तो आपका हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6। अब देखिए घटाया कैसे जाता है? 1.7 में से कितना घटाना है? 0.6 घटाना है वो, तो 7 में से 6 जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ आपका दशमलव है, 1 में से ही जाएगा तो 1 हो जाएगा। कितना आ गया आपका? आपका आ गया बच्चों 1.1, आपका हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अब हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 देख लेते हैं, क्या करें आपसे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी में दिया है क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले हम तो जानेंगे दूसरे का पहला क्वेश्चन, हिंदी आप पढ़ लीजिए, देखिए पढ़ना हिंदी में क्या करा है। निम्नलिखित में से, यानी नीचे लिखे गए, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कौन से समांतर श्रेणी में है? सबसे पहले क्या करना है? चेक करना है कि सवाल समांतर श्रेणी में है कि नहीं, ठीक बच्चों। उसके बाद क्या करा, यदि कोई समांतर श्रेणी में है तो इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए और इसके और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए, यानी जो आपका पद दिया है उसके आगे 3 और निकलना है, ठीक है बच्चों। आप चलिए देखिए, बहुत ही सवाल दिया आपका, सवाल तो इजी है। चलिए आपको ये करना है, चलिए पहला क्वेश्चन आपका दिया है 2, 4, 6, 16, ठीक है, दी गई श्रेणी। अब यहाँ समांतर श्रेणी नहीं लिखेंगे, क्या लिख देंगे? दी गई श्रेणी, क्योंकि भाई समांतर है नहीं अभी, अभी तो चेक करना है ना समांतर है कि नहीं है। दी गई श्रेणी, दी गई श्रेणी कितना दिया भाई? 2 कामा 4 कामा, उसके बाद 8 कामा 16 डाटा डाटा डाट, ठीक है। अब देखिए चेक करने का तरीका क्या होता है। प्रथम पद आपका ए होता है, ठीक है, देखिए प्रथम पद क्या होता है? ए होता है ना, और सार्वधातुक क्या होता है? डी होता है। तो भाई देखिए ए का मान आपका दे दिया है 2 है, ठीक है। आप इसको A1 भी कह सकते हैं, कितना कहेंगे? A1 A2, ठीक है, यह A1 है,
यह A2 है, यह A3 है, यह A4 है। देखिए इनका सार्वंतर समान है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम D1 का मान निकालते हैं। अब देखिए D1 कैसे निकलेगा बच्चों, D1 निकलेगा आपका A2 माइनस A1 से। अब A2 है कहाँ, ये इसको कहेंगे A2, यह A1 होगा, यह A2 होगा, यह A3 होगा, यह A4 होगा। ठीक, तो भाई A2 का मान कितना है, 4 है ना, और A1 का मान कितना है, 2 है। तो आपका हो जाएगा 4 माइनस A1 का मान 2, तो 4 में से 2 जाएगा 2। ठीक है बच्चों, चलिए अब D2 निकाल लेते हैं। देखिए सार्वंतर समान है कि नहीं, D2। अब D2 कैसे निकलेगा भाई, देखिए D2 का फार्मूला हो जाएगा A3 माइनस A2। ठीक है, A3 माइनस A2। ठीक है, यानी देखिए इन दोनों के बीच का अंतर निकल गया ना। आपकी बार क्या करेंगे, इसके और इसके बीच का अंतर निकालेंगे ना, तो यह आपका हो जाएगा A3 और यह हो जाएगा A2। ठीक है बच्चों, तो आपका होगा कितना, 8 माइनस 4। भाई घटा लीजिए, 8 में से 4 जाएगा 4। अब ये बताइए हमको, दोनों के सार्वंतर समान है, नहीं समान है ना। और जब समान नहीं है तो ये क्या है, समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, नीचे लिख दो चूंकि। ठीक है, चूंकि या इसलिए कर दीजिए, इसलिए का चिन्ह देखिए कैसे होता है बच्चों, इसलिए। ठीक है, इसलिए। ठीक है, दी गई श्रेणी क्या लिख देंगे, दी गई श्रेणी। ठीक है, समांतर। ठीक है, समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है भाई। अब जब समांतर श्रेणी में नहीं है तो हम इसके अगले 3 पद ज्ञात नहीं कर सकते। हो गया बच्चों, तो हम इसके अगले 3 पद ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। हो गया, ऐसा हो गया भैया, नहीं तो क्या करेंगे, आप चाहे तो हिंदी यहाँ लिख दीजिए, तब हम इसके अगले 3 पद ज्ञात नहीं कर सकते हैं। चलिए अब हम जानेंगे दूसरे का कौन सा, दूसरा क्वेश्चन। चलिए दूसरे का दूसरा क्या है ये भी देख लेते हैं। दूसरे में दूसरा, दूसरे का दूसरा है क्या भाई, -10 -6। दी गई श्रेणी, दी गई श्रेणी। ठीक है बच्चों, देखिए श्रेणी क्या है, श्रेणी देखिए। ठीक, आपका दिया कितना है, -10 -6, -10 -6। उसके बाद आपका दिया है -2 2 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब देखिए हमारा प्रथम पद क्या है इस बताइए, ए का मान -10 है। हमको पहले निकालना क्या है, D1, उसके बाद क्या निकालना है, D2। अब देखिए D1 कैसे निकलेगा बच्चों, D1 बराबर होता है फार्मूला A2 माइनस A1। ठीक है, आपका देखिए A1 का मान कितना है, A2 पहले है ना, तो A2 का मान पीछे वाला, A2 का मान कितना है, -6, तो -6 लगा लीजिए, माइनस A1 का मान -10 है, तो फिर भाई माइनस ब्रेकर लगा लीजिए। आपका हो गया -6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, 10 बड़ा है ना, 10 में से 6 जा कितना जाएगा, 4। कितना जाएगा बच्चों, 4। चलिए इसी प्रकार हम निकालते हैं D2। D2 का फार्मूला क्या होगा, A3 माइनस A2। ठीक है, यानी जो यहाँ रहेगा वो पीछे जाएगा 2 वाला, इससे एक बड़ा रहेगा हमेशा। अब A3 का रहा ना, यानी तीसरा पद, पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा क्या है बताइए, -2 है, तो आपको आ जाएगा -2 माइनस A2। दूसरा पद कितना है, -6 है, तो -6 भी यूज कर लीजिए। यहाँ -2 है, माइनस माइनस क्या है, प्लस है 6। अब बताइए 6 में से 4 2 जाएगा, कितना जाएगा, 4। अब बताइए ये कैसा है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यानी D1 बराबर क्या है, D2 के। ठीक है, अतः दी गई क्या है श्रेणी, किसमें है, यहाँ ऊपर लिख लेंगे। चलिए अतः है दी गई श्रेणी। ठीक है, दी गई श्रेणी किस क्रम में भाई, समांतर क्रम में। किसमें बच्चों, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। अब भाई जब कह रहा है जब समांतर श्रेणी में है तो इसके अगले 3 पद और ज्ञात करना है। तो देखिए कितने पद हैं, पहले 1 2 3 4 पद है ना, यानी हमको निकालना क्या है, 5वां पद। अब देखिए 5वां पद निकालने के लिए फार्मूला होता है A5 बराबर होता है A + 4D। हो गया फार्मूला A + 4D। ठीक है, छठवां निकालना होगा तो A + 5D, दूसरा निकालना है तो A + D। पहला तो आपका यही है, तो देखिए भाई निकालते हैं। A का मान कितना है, वही पहला कितना है, -10, -10 प्लस 4 गुणे D का मान बताइए, D का मान 4, कितना जाएगा, 4। चलिए तो आपका हो जाएगा -10, 4 चौका 16, 16 में से 10 जाएगा भाई 6।
ये हो गया पांचवा पद। चलिए और निकालते हैं। A6 फार्मूला हो जाएगा A+5D। A+5D हो गया ना। ए का मान बताइए हमको। ए का मान -10, तो -10 प्लस 5 गुणे डी का मान बताइए बच्चों। डी का मान कितना है? 4 है ना, रख लीजिए 4। तो -10 प्लस 5 का 20, 20 में से 10 जाएगा तो 10 हो जाएगा। ये तो आपका हो गया छठा पद। सातवां पद देखते हैं, क्योंकि इसके आगे हमें 3 निकालना है ना। 1 2 3 4 है, बचा हो गया छठा, हो गया आपके पास सातवां। A7 क्या है? A7 बराबर फार्मूला हो जाएगा A+6D। तो भाई 6 यहाँ, 1 यहाँ, 7 हो जाएगा। ए का मान -10, डी का मान 6 गुणे डी का मान 4, 4 है ना भाई। चलिए देख लेते हैं। तो आपका हो जाएगा -10, 6 चौका 24, 24 में से 10 जाएगा, आपका हो जाएगा 14। ठीक है, आपका हो जाएगा 14। अब चलिए लिख लेते हैं अगले 3 पद। क्या करते हो? अगले 3 पद। चलिए लिख देंगे अगले 3 पद, एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, अगले 3 पद है। आपके अगले 3 पद क्या क्या आ गया बताइए। पहला आपका आ गया है 6, दूसरा कितना है 10, और तीसरा कितना है 14। यानी अगले 3 पद आ गए कितना? 6 कामा 10 कामा 14, आपका हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम जानेंगे दूसरे का तीसरा क्वेश्चन। दूसरे का तीसरा, दूसरे का तीसरा। दूसरे का तीसरा क्या है? 3 कामा 3 प्लस √2 है बच्चों। देखिए दी गई श्रेणी, क्या लिखेंगे पहले? दी गई श्रेणी। ठीक है, श्रेणी में क्या है? 3 कामा 3 प्लस 2। ठीक है, 3 कामा 3 प्लस √2 कामा, कामा भाई, हाँ चलिए, कामा 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 2√2। फिर आपका क्या कह रहा है? फिर आपका दिया इसमें 3 प्लस कामा 3 प्लस 3√2 डाटा डाटा। सबसे पहले आपको क्या कह रहा है कि इसको पता कीजिए किस क्रम में है, समांतर क्रम। ठीक है, समांतर श्रेणी है कि नहीं। चलिए भाई, तो पहले ए का मान बता दीजिए। ए का मान 3 है। ठीक है, हम जानते हैं D1 पहले निकालेंगे, तो A2 माइनस क्या हो जाएगा? चलिए D1 पहले निकालते हैं, तो A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से पहला वाला पद घटा देंगे। यह पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा है, चौथा है। तो A2 का अर्थ हो गया दूसरा पद, A1 का अर्थ हो गया पहला पद। दूसरा पद कितना बच्चों का दिया? कितना है? 3 प्लस √2। ठीक है, माइनस से माइनस, पहला पद कितना है? 3, हटा लीजिए भाई, 3 में से 3 जाएगा, कट्टू कट्टू कट गया, कितना आ गया? √2। चलिए D1 तो आ गया, D2 देख लेते हैं। D2 होता है A3 माइनस A2। ठीक है बच्चों, A3 कौन सा है? तीसरा पद, 1 2 3, तीसरा पद क्या था? दिया है आपका 3 प्लस 2√2 माइनस, है ना। दूसरा पद क्या है? 3 प्लस √2 है। भाई जब यहाँ माइनस लग गया है तो क्वेश्चन डालिए। ठीक है, 3 प्लस √2, ये आपका दूसरा पद है। ठीक है बच्चों, आप क्या करेंगे? 3 प्लस 2√2 माइनस हो जाएगा ना, 3 माइनस √2, तो 3 से 300 कट जाएगा भाई। अब 2√2 में से एक √2 घटाएंगे, कितना जगह? √2। यानी ये किस क्रम में है बताइए हमको। यह समांतर क्रम में, यानी समांतर श्रेणी में है। अब लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, दिया गया, ठीक है, दी गई श्रेणी, ठीक है, दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी क्या है? लिख देना। ठीक है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, अब जब है भाई तो इसके अगले 3 पद निकाल लीजिए। अब देखिए कितने पद हैं, पहले देख लेते हैं। 1 2 3 4 पद है ना, तो पांचवा पद निकालना, क्या निकालना है? पांचवा पद। आप चाहे तो इसे लिख दीजिए। देखिए पांचवा पद है। ठीक है, क्वेश्चन लिख दीजिए A5। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, पांचवा पद। ठीक है, अब पांचवा पद का फार्मूला क्या होता है? A+4D। ठीक है बच्चों, चलिए ए का मान बता दीजिए हमको। 3 है, 3 है, प्लस 4 गुणे डी का मान कितना आया है?
अंडर 2 आया ना, तो आपको हो जाएगा अंडर रूट 2। पूरा कर लेंगे, 3 + 4 से इसमें करेंगे 4 अंडर रूट 3 हो गया बच्चों पद। छठा पद देख लेते हैं। A6 बराबर फार्मूला होता है A + 5D, ठीक है। ए का मान बताओ, ए का मान 3 + 5 गुणे डी का मान बताइए। डी का मान अंडर रूट 2 है, क्या है 2 है ना। आपका हो जाएगा 3 + 5 अंडर रूट 2 हो गया। क्लियर बच्चों। चलिए सत्ता फार्मूला देख लीजिए। A7 बराबर A+, ठीक है 6D, ठीक है A + 6D। अब देखिए ए का मान बताइए बाबू, ए का मान आपका कितना दिया बताइए। ए का मान 3 है ना, तो भाई 3 हो जाएगा, +6 इंटू डी का मान कितना है। डी का बताओ भाई, अंडर 2 है, अंडर रूट 2 हो जाएगा। आपका हो जाएगा 3 + 6 अंडर रूट 2, ठीक है। क्लियर, आपको 3 पद आ गए। ठीक है बच्चों, प्रथम पद यहाँ है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा। चलिए दूसरे का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, चलिए आपका हो गया। दूसरे का चौथा क्या है उसको भी देख लेते हैं। दूसरे में चौथा क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन दिए भाई इसके। ओह, कितना दिया है 15। अच्छा देखते हैं दूसरे का चौथा क्या दिया है। A, A² A³ A4 दी गई श्रेणी, दी गई श्रेणी, ठीक है बच्चों। देखिए श्रेणी क्या है, A, A² से किए थे, हाँ ए से, A, A², A³ A⁴ डाटा डाटा। सबसे पहले इसको पता करो ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो देखिए इसका प्रथम पद ये होता है ना, और इसका मान ही ये दे दिया है, तब देंगे प्रथम पद। प्रथम पद ये तो है ही है, इसका मान भी ये है, ठीक। इसका हमें निकालना क्या है, सार्वंतर निकालना है, सार्वंतर। तो हम पहले निकालेंगे D1। D1 का फार्मूला क्या बच्चों बताइए, A2 - A1, ठीक है। यानी आपका D1 आ गया। दूसरे वाले पद में से पहले वाला पद घटा लीजिए। दूसरा वाला पद क्या है, A² माइनस कितना है, पहला पद A है भाई, घटेगा कुछ नहीं होगा, सिर्फ इसमें कॉमन हो जाएगा। क्या कॉमन हो जाएगा, A कॉमन ले लेंगे तो A-1 हो जाएगा। चलिए ये तो D1 आ गया। D2 देख लेते हैं। D2 बराबर फार्मूला होता है A3 - A2, यानी तीसरे वाले पद में से दूसरा वाला पद घटा लीजिए। तीसरा वाला पद क्या है, A³ माइनस दूसरा वाला क्या है, A2 क्या है, A²। अब ये बताइए बच्चों इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है, A² कॉमन है ना। तो भाई A² से A³ में भाग देंगे तो A बच जाएगा माइनस, इससे यह कट गया। अब ये बताइए दोनों सार्वंतर समान है, तो समान है भाई, क्या होता है अभी समान नहीं है तो क्या है, लिख लेंगे दी गई श्रेणी, ठीक है, दी गई श्रेणी, ठीक है। क्या है, समांतर क्रम में नहीं, लिख समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। अब भाई जब नहीं है तो हम अगले 3 पद ज्ञात करेंगे, नहीं ज्ञात करेंगे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका। चलिए दूसरे का 5वां क्वेश्चन। दूसरे में 5 क्या है, दूसरे का 5वां क्वेश्चन क्या है बच्चों, देख लेते हैं इसको भी। √2 √8 √18 √32, चलिए दी गई श्रेणी क्या लिखेंगे यहाँ, फिर वही लिखेंगे दी गई श्रेणी कितना दिया है, √2 कामा अंडर रूट कितना दिया है कड़ी में 8 18 32, 8 कामा 18 कामा √32, ठीक है डाटा डाटा, ठीक है। सबसे पहले आपका प्रथम पद ही का मान √2, ठीक है। उसका हमें निकालना है सार्वंतर D1 बराबर क्या हो जाएगा A2 - A1, ठीक है। A2 का मान हमको बताओ, A2 का मान कितना दिया है √8, तो रख लीजिए √8 माइनस A1 का मान √2 है, रख लीजिए इसको। अब √2 8 का हम खंड कर सकते हैं भाई, देखिए कैसे,
8 का हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस रूट 2। जोड़ा बन जाएगा तो बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल गया, आपका हो जाएगा 2√2 माइनस रूट 2। अब यहाँ 2√2 है, यहाँ 1√2 है, तो 2 में से एक जाएगा, एक हो जाएगा ना, तो आपका हो जाएगा रूट 2। क्लियर। चलिए D2 देख लेते हैं क्या बच्चों। D2 क्या है, फार्मूला आपका है A3 माइनस A1, ठीक, सॉरी E2, क्या जाएगा A2, ठीक बच्चों। अब चलिए A3 का मान बता दीजिए हमको। A3 का मान कितना है, 18 तीसरा पद ना, तो आपका हो जाएगा √18 माइनस A2 का मान √8 है। देखिए भाई 18 का हम खंड करेंगे तो 2 तिहाई 6 तिरिक 18 माइनस है 8 का करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, इसमें दो जोड़ा बन गया, इसमें भी जोड़ा बन गया, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ बन गया क्या। देखिए आपका हो जाएगा, यहाँ जोड़ा बन गया ना तो बाहर निकल जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3√2 ये हो गया, माइनस यहाँ हो जाएगा 2√2, ठीक है भाई। 3 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 1, तो आपका हो जाएगा √2। यहाँ भी √2 है, देखिए क्या है, दी गई श्रेणी, ठीक है, दी गई श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी ही है, ठीक है, दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। अब देखिए भाई दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, तो अगले तीन पद भी तो ज्ञात करना है। कितने हैं, 1 2 3 4, 5 पद निकालना है, यानी ये 5 क्या निकालना है, ये 5। फार्मूला क्या होता है, A+4D, क्या होता है A+4D। ए का मान √2 है, +4 गुणे डी का मान भी वही आ गया, डी का मान कितना आता है, ये √2 है ना, तो रख लीजिए √2 गुणा कर लीजिए, √2 प्लस 4 से गुणा करेंगे 4√2, 4 में एक जोड़ देंगे कितना जाएगा 5, कितना जाएगा 5√2, ठीक है। हो गया आपका पांचवा पद। चलिए A6 क्या लिखेंगे, A6 बराबर आपका हो जाएगा A+5D। ए का मान बताइए √2 है, 5 गुणे डी का मान भी तो √2 है, रख लीजिए। देखिए √2 आपका हो जाएगा √2 प्लस 5√2, 5 में जोड़ दें कितना जाएगा 6√2, ये तो हो गया छठा पद। सातवां भी बाकी है ना, चलिए सातवां भी लिख लेते हैं। देखिए A7 बराबर हो जाएगा A+6D, ठीक है बच्चों। ए का मान √2 है, प्लस 6 गुणे 6 गुणे डी का मान √2 है, कितना है √2 है, तो आपका हो जाएगा √2 प्लस 6 हो जाएगा कितना 6√2 है, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ 6, यहाँ कितना है 1 है ना, तो 6 1 7√2 हो गया आपका आंसर, ठीक बच्चों, आंसर हो गया, लगा लीजिए इसको।